माननीय दर्शकगण, आपको शरणम गीतांजलि की तरफ से विजय कुमार का सादर प्रणाम। बूझो तो जानो चित्रकथा, ये हमारे चैनल का पहला प्रयास है। इसमें दादा दादी के कहे हुए पौराणिक एवं धार्मिक कथाओं पर आधारित चित्रकथाएं दिखाई जाएगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। समय नष्ट न करते हुए आइए वीडियो में चलते हैं। प्रकृति की दी एक अद्भुत और सुंदर सा पहाड़, जिसमें बहते हुए झरने और हरियाली से भरा हुआ पहाड़ का निचला हिस्सा, जिसके दोनों तरफ बहती हुई नदियां, और बीच में दिखाई जो दे रहा है वो एक गुरुकुल है। और इसमें जो रंग बिरंगी झोंपड़ियां दिखाई दे रही हैं, ये पाठशालाएं हैं। और बहते हुए इस नदी के किनारे जो है वो छात्रावास है। और नदी के किनारे पर एक मंदिर भी है, जिसमें हर रोज पाठशाला के विद्यार्थी पूजा पाठ भी करते हैं। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। और वहाँ उच्च कक्षा के विद्यार्थी मंत्र उच्चारण भी करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वहाँ खुले वातावरण और कक्षाओं में विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। और ये हैं इस गुरुकुल के प्रधानाचार्य सुंदरानंद जी। और उनके पास में जो विद्यार्थी बैठा है उसका नाम है बाल किशोर। जब भी कभी इसे संदेह आता है, ये आचार्य जी से पूछ लेता है, और ये बार बार होता है। आप जो ये श्रृंखलाएं देखने जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण ये गुरु और शिष्य ही हैं। और आज ये विद्यार्थी जो प्रश्न करने जा रहा है उसे सुनते हैं। गुरुजी, क्या संसार में सबको न्याय मिलता है? इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य जी उदाहरण के तौर पर एक पौराणिक कथा को सुनाते हैं। चलिए सुनते हैं। एक बार नारद मुनि आकाश मार्ग से प्रयाण कर रहे थे। जब वो भूलोक के ऊपर से जा रहे थे, तब उनके मन में ये प्रश्न उठा, क्या भूलोक में रहने वाले हर मानव को परिपूर्ण न्याय मिलता है? नारद जी ने सोचा, चलो क्यों न परमात्मा से ही पूछ लिया जाए। ये सोचकर उन्होंने हरि का स्मरण किया और नारायण नारायण कहते हुए वैकुंठ की तरफ प्रस्थान कर गए। नारायण नारायण। वैकुंठ स्वर्ग के भांति नजर आ रहा था, और वहां पर भगवान विष्णु ध्यान मगन थे। उनके इर्द गिर्द सारे ग्रह घूम रहे थे। नारद जी वैकुंठ में पहुंच गए और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान विष्णु ने नारद जी को देखा, हंसते हुए कहा,
आओ नारद, कैसे हो? सबसे पहले नारद जी ने झुककर हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम किया नारायण नारायण। और कहने लगे, प्रभु, मैं आपकी कृपा से कुशल मंगल हूँ। भगवान ने नारद जी को देखते हुए पूछा, कहो नारद, कैसे आना हुआ? लगता है कोई संदेह लेकर आए हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी मेरी एक छोटी सी शंका है। प्रभु ने कहा, कहो नारद, कैसी शंका है? नारद जी पूछने लगे, प्रभु, आप यहाँ बैठकर भूलोक में सबको न्याय देते हैं, वो कैसे, मैं जानना चाहता हूँ। कृपया बताइए प्रभु। प्रभु ने कहा, इसमें क्या है नारद, लो, तुम्हारी शंका दूर कर देते हैं। ठीक है। फिर नारद जी से विष्णु भगवान कहने लगे, मैं तुम्हें एक जगह पर भेज रहा हूँ, वहाँ जो भी हो रहा हो उसे तुम छुप कर देखना, लेकिन एक निबंधना है, वहाँ जो भी हो रहा हो तुम उसमें शामिल नहीं होगे। सम्मति है? प्रभु की बात सुनकर नारद जी कहने लगे, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। प्रभु कहने लगे, फिर तो ठीक है, यहाँ से उत्तर की तरफ जाओ, एक बहते नदी का किनारा आएगा, वहाँ कुछ पीपल के पेड़ होंगे, वहाँ जाकर जो भी हो रहा है उसे छुप कर देखना। आपने जैसा कहा वैसा ही करूँगा प्रभु। ये कहकर नारद जी भूलोक की तरफ देखते हैं और हरि का नाम लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। नारायण नारायण। प्रभु के कहे हुए जगह पर नारद जी पहुंचे। सुंदर सा प्राकृतिक वन। नारद जी ने इधर उधर देखा, उस समय वहां पर कोई भी नहीं था। नारद जी ने सोचा, प्रभु की आज्ञा के अनुसार छुप जाते हैं, और फिर वो एक पीपल के पेड़ के पीछे जाकर छुप गए। छुप कर देखने लगे। कुछ देर बाद घोड़े पे सवार एक व्यक्ति उस नदी के किनारे पर पहुंचा। वो दिखने में एक व्यापारी लग रहा था। उस नदी के किनारे पर एक पेड़ के नीचे अपने घोड़े से उतरकर एक थैली को उसने नीचे उतारा और एक चादर को बिछाकर अपनी कमाई हुई सारी पूंजी को 10 थैलियों में भर के रखा, जिसमें 9 थैलियां पीले रंग की थी और एक थैली भूरे रंग की। हर थैले में 1000 सोने के सिक्के थे। भूरे रंग वाली थैली को उसने अपने बाईं ओर पीछे की तरफ रख दिया। फिर उसने बहते नदी के पानी से अपने हाथ और मुंह को धोया। फिर उसने देखा समय हो रहा है। वो अपने सामान को बांधकर घोड़े पर चढ़कर वहां से चला गया। लेकिन जो उसने भूरे रंग के थैली में 1000 सोने के सिक्के भरे थे, वो वहीं पर भूल गया। कुछ देर पश्चात वहां पर भेड़ बकरियां चराता हुआ एक बालक आया और वो नदी किनारे पर बैठकर भेड़ बकरियों को चराने लगा। भेड़ बकरियां चरती हुई इधर उधर जा रही थी। भूरे रंग का थैला जहां पर रखा था, वहां पर एक बकरी चरते चरते आ पहुंची। फिर उस बकरी ने थैले को मुंह से पकड़कर उठा लिया और बालक के पास ले आई। बालक उसे देखकर अचंभित हो गया। हे राम,
लगता है कोई ये थैला यहाँ पर भूल गया है। फिर वो बालक उस थैले को हाथ में लेकर चिल्लाने लगा, ये किसी का है तो ले जाओ, ये किसी का है तो ले जाओ, ये किसी का है तो ले जाओ। लेकिन वहां पर तो कोई भी नहीं था। फिर वो बालक उस थैले को अपने साथ लेकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौट पड़ा। उसके जाने के पश्चात लड़खड़ाता हुआ एक बूढ़ा आदमी उस नदी के किनारे पर पहुंचा। उसने देखा पेड़ के नीचे छाया है, तो वो वहां पर बैठ गया कुछ देर के लिए और सुस्ताने लगा। कुछ दूर जाने के पश्चात व्यापारी को याद आया कि वो अपने भूरे रंग के थैली को वहीं पे भूल आया है। उसे लेने के लिए वो वापस नदी की तरफ निकल पड़ा। और वो नदी किनारे पहुंचकर देखता है जहां पर वो बैठा था वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है। और उसने झांक कर देखा, जहां उसने थैला रखा था वहां पर वो थैला नहीं था, सिर्फ बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। व्यापारी सोचने लगा, मेरे जाने के बाद इतनी सी देर में ये बूढ़ा आदमी ही यहाँ पर आया होगा और उसी ने उस थैले को लिया होगा। उसी से पूछते हैं। ये सोचकर उस व्यापारी ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर आया था और अपना एक थैला यहाँ रखकर भूल गया। इतनी सी देर में सिर्फ आप ही यहाँ पर आए होंगे, मुझे विश्वास है, और कोई नहीं आया होगा। अगर आपने मेरे थैले को कहीं देखा है तो कृपा करके मुझे वापस लौटा दीजिए। बूढ़ा व्यक्ति ये सुनने के बाद कहने लगा, बेटा, मैं एक बूढ़ा आदमी, मेरी नजरें भी सही काम नहीं करती। मैंने किसी थैली को यहाँ नहीं देखा, तुम अच्छी तरह से इधर उधर ढूंढ के देख लो। लेकिन वो व्यापारी जहां उसने अपना थैला रखा था वहां ना होने पर गुस्सा करने लगा। गुस्से में वो उस बूढ़े व्यक्ति से कहने लगा, देखो बाबा, मुझे पता है कि इतनी सी देर में मेरे जाने के बाद सिर्फ तुम ही यहाँ पर आए हो। व्यापारी के इस बात को सुनने के बाद बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं बेटा, मैंने उस थैले को नहीं लिया है, चाहो तो तुम मेरी तलाशी ले लो। गुस्से में आकर व्यापारी ने कहा, देखो बुढ़े, मेरे सामने नाटक मत करो। तुम बूढ़े हो इसलिए सोच रहा हूँ, तमीज से मेरी थैली मुझे वापस कर दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। उसकी बात सुनकर बूढ़ा आदमी घबराकर कहने लगा, कसम से मैंने नहीं लिया है, मेरी बात मानो बेटा। अबे बुढ़े, मेरी थैली को कहीं छुपाकर झूठी कस्में खा रहा है। जो मेरा नहीं हो सकता वो और किसी का भी नहीं हो सकता। वो रुद्र रूप लेकर अपनी तलवार को निकाल लिया और उसने आओ देखा न ताव बूढ़े के छाती पे घोंप दिया। बूढ़ा आदमी तड़प तड़प कर वहीं पर मर गया और व्यापारी वहां से वापस चला गया। पेड़ के पीछे नारद जी ये दृश्य देखकर भौचक्के रह गए। ये क्या, गलती कोई और करे, सजा किसी और को मिले? क्या भगवान ऐसा ही न्याय करते हैं? ये सोचकर नारद जी गुस्से में बौखलाकर वापस वैकुंठ की तरफ निकल पड़ते हैं। क्रोध में आते हुए नारद जी को परमात्मा देखते हैं। हे भगवान, ये क्या है? व्यापारी के स्वर्ण मुद्राएं वो बालक लेकर चला गया। बेचारा वो बूढ़ा आदमी, बिना मतलब व्यापारी ने उसको मार डाला। क्रूर कहीं का, क्या यही आपके न्याय करने की विधि है?
ये कहकर क्रोधित हो गए। परमात्मा ने हंसते हुए नारद जी को देखा और कहने लगे, पुत्र नारद, तुमने जो कुछ भी देखा वो इनका वर्तमान था। इनके बीते कल को देखने के बाद तुम्हारे समझ में आएगा कि सत्य क्या है। उसके बाद ही तुम्हारा क्रोध ठंडा होगा। तब तक के लिए जरा शांति रखो। देखा दोस्तों, कैसा लगा इसका दूसरा भाग? क्योंकि उनके पिछले जीवन में क्या हुआ था ये भगवान दिखाने जा रहे हैं नारद जी को। इसे देखने के लिए आप भी उत्सुक होंगे। उसे कैसे देखें, ये प्रश्न तो आपके मन में उठता होगा। चिंता करने की कोई बात नहीं। आप सब्सक्रिप्शन बटन पर अपनी उंगली रख दीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब कर देंगे, अगला वीडियो जब भी आएगा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप आराम से देख भी लेंगे। कोई पैसा है ना कोई टका है, बस देखिए और आनंद लीजिए। और तब तक के लिए मुझे उत्तर दीजिए। धन्यवाद। आपका विजय कुमार। नमस्कार।